सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। पार्ट फर्स्ट में हमने संरचना के अध्याय 10 में भय लेसन के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने उनके द्वारा दिए हुए इस निबंध के अंदर सुख और दुख का मूल आधार, मूल प्रवृत्ति या हमारे कर्म क्षेत्र के बारे में लेखक रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया था और आगे हम इसे और भी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसमें हम। और हमने पेज नंबर 37 तक हमने पढ़ा था, जिसमें हमें किस प्रकार से कार्य करते हुए, किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए, किस प्रकार से अभ्यास करने या न करने से मनुष्य के अंदर जो भय उत्पन्न होता है या अच्छे कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने से किस प्रकार से हमारा साहस और उन्नति होती है, इसमें हमें अच्छी तरह से समझाया था लेखक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। बहुत ही अच्छा ये निबंध, और इस क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल भी अपनी महानता रखते हैं। तो आगे हम 37 नंबर पेज के सबसे जो लास्ट पैरा है वहाँ से हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम पेज नंबर लास्ट में भय जहाँ शब्द दिया है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। भय जब स्वभावगत हो जाता है, मतलब अपने स्वभाव में आ जाता है, या भय अपने आप जब हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। यानी तब हमारे अंदर कायरता रूपी जो गुण है, या कह सकते हैं अवगुण कह सकते हैं। गुण तो बच्चों अच्छे ही होते हैं, और अवगुण मानेंगे हम या कायरता या भीरुता आ जाती है, या ड्राव यानी डर पैदा हो जाता है हमारे अंदर, या डरावना दृश्य ही नजर आते हैं हमें, और बाहरी दोष माना जाता है। ये सब हमारे लिए बाहरी एक दोष के समान होते हैं, दोष उत्पन्न कर देते हैं हमारे अंदर। इस प्रकार के जब हमारे स्वभाव में भय उत्पन्न हो जाता है तब हमारे लिए कायरता या भीरुता कहलाएगी, और हमारे लिए बाहरी दोष माना जाएगा। विशेषतः पुरुषों में। स्त्रियों की भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। यानी स्त्री तो केवल मात्र मनुष्य से डरती रही है, मनुष्य से उसे भय उत्पन्न होता रहा है। लेकिन पुरुष एक ऐसा है जो अपने ही कर्मों से भय उत्पन्न कर लेता है, लेकिन स्त्रियां तो हमेशा अपने से नहीं बल्कि मनुष्य से भयभीत रही है, जहाँ रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है, और वही उसका भय का कारण बन जाता है। पुरुषों की वीरता की पूरी निंदा होती है, ऐसा जान पड़ता है, क्योंकि मनुष्य का तो कर्म क्षेत्र ही होता है, उसके कर्म ही ऐसे होते हैं जिससे वह अपने लिए भय उत्पन्न कर लेता है, यह अभ्य प्राप्त करता है। लेकिन स्त्रियां तो हमेशा पुरुषों से ही भयभीत रही है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है मनुष्य, यानी अपने कर्म, अगर वो अच्छे कर्म करता है तब तो उसे डरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर वो गलत कार्य भी करता है तो भी उसे वो पुरुषों की अपने पुरुषत्व मानता है, और न डरने का जैसे उसने ठेका ले रखा हो। यानी जो अगर सही करे तो भी, गलत करे तो भी। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भक्ति का अविश्वास प्रदान है। यानी भीरुता के संयोजक, यानी भीरुता कह सकते हैं डर या उसका डरपोक होना। यहाँ पर डरे हुए का संयोजक अवयवों में, यानी उसको डर उत्पन्न करने वाले जो उसके ऐसे अवयव होते हैं जो उसको जोड़ने वाले होते हैं डर से, या क्लेश सहने की जो आवश्यकता और उसकी भक्ति का अविश्वास प्रदान है। मतलब जब उसमें अविश्वास उत्पन्न हो जाता है तब उसमें अनेक प्रकार के उसके डर के भाव पैदा हो जाते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमें जब क्लेश सहने की आवश्यकता और डर के जो डर को उत्पन्न करने वाले अवयव होते हैं उनको क्लेश सहने के रूप में आवश्यकता होती है, तब हमें भक्ति का अविश्वास प्रदान है। मतलब अविश्वास रूपी हमारे सामने आ जाता है, और वही हमारे लिए अनेक प्रकार के ऐसे बनाता है। भातृ का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है। यानी भातृ मतलब भागना, भागने की वह क्रिया। यानी कि हम अगर अच्छा बुरा जो भी है अच्छा कर रहे हैं तब तो हम हमारे अच्छे कर्म हैं, हमारा कर्म क्षेत्र है, और हमें इस समाज के अंदर आसानी से रहकर हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, अच्छे कार्य तो। लेकिन अगर हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जो समाज के लिए उचित नहीं होता, तो वही हमारे लिए भागने का अभिप्राय बन जाता है। और भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, और जो भागने वाला होता है उसमें डरपोक होता है, वो डरता है,
सच्चाई से भागता है, वो अच्छे कर्म क्षेत्र से भागता है। और बच्चों ऐसा बुराई करने वाले कभी भी ये क्षमता नहीं पाई जाती। यानी जो कर्म क्षेत्र में जो सच्चाई पे चलता है या समाज के अनुसार चलता है वो ही अनेक प्रकार के पीड़ाओं को सह सकता है। लेकिन जो इस प्रकार से भागने वाला होता है, डरपोक होता है, भीरू होता है या भीरुता कह सकते हैं, जिसमें भीरुता के मान लो ऐसे अवगुण जिसमें आ गए हो, वह व्यक्ति बिल्कुल भी सारी पीड़ा को नहीं सह सकता। तभी अपनी भक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी भक्ति का विश्वास नहीं रखता। मतलब इस प्रकार से उसमें उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा है वह उसको भी नहीं सह सकता। तभी तो वह अपना जो मैदान छोड़कर भागता है, सच्चाई के मैदान को छोड़कर भागता है। ये तो बहुत पुराने चाल की भीरुता हुई। मतलब ये तो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। भी राजा महाराजा भी ऐसे होते थे जो पहले किसी मैदान के क्षेत्र में चल पड़ते थे, यानी कि वो बुराई के रास्ते पर चलते थे और वही आखिर मैदान छोड़कर भागते थे। तो ये आज के नहीं बल्कि पुराने समय की भी ऐसी बात हुई है। जीवन की और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। और जीवन के अनेक ऐसे व्यापार क्षेत्र होते हैं या मनुष्य के ऐसे जीवन के अनेक तरीके होते हैं जीने के, या व्यापार के क्षेत्र में कह सकते हैं, कर्म क्षेत्र मानेंगे यहाँ पर। मनुष्य अपने आर्थिक लाभ के लिए कोई ना कोई कर्म क्षेत्र चुनता है, वही उसके लिए व्यापार का रूप होता है। और उसमें भी बिल्कुल उसे डर नजर आता है। वो व्यापार करता हुआ डरता भी है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, कोई हानि ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। इस प्रकार के वो सोचता है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। मतलब पहले से वो इतने डर जाते हैं कि कहीं मेरे को लाभ होगा कि नहीं होगा, मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। इस प्रकार से वो बिल्कुल भी उस क्षेत्र में जाते नहीं है। यानी वो पहले ही भयभीत होकर मैदान छोड़ देते हैं। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से, मतलब कह सकते हैं परास्त होने के भय से, यानी डर के भय से भी पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से। पेज नंबर 38 पर देखिए बच्चों, शुरू से मुँह चुराते हैं, मतलब मुँह मोड़ लेते हैं। शास्त्रार्थ से भी मुँह मोड़ लेते हैं। मतलब शास्त्रों में दिए गए ज्ञान भी हमें डटकर सामना करना चाहिए, संकटों को हमें भागना नहीं चाहिए, हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए, हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। यही हमारे वीरता के गुण होते हैं। लेकिन वो उससे बिल्कुल मुँह चुराकर भागते हैं। यानी कि जिनमें इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती वो इस मैदान छोड़कर भागते हैं। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की, तह मतलब कह सकते हैं आखिरी तक, यानी तहवे से बच्चों पेंदा को कहते हैं, पेंदा होता है, या तल को कहते हैं। इस प्रकार की भीरुता के तह मतलब आखिरी तक भीरुता जहाँ से हमारे अंदर जड़ मतलब डालती है या जड़ करती है, या कह सकते हैं जहाँ से हमें भय उत्पन्न होता है, वहाँ पर सहन करने की एक क्षमता, मतलब हमारे में ऐसी क्षमता नहीं पाई जाती। अगर हम किसी चीज़ से भयभीत हो गए हैं, कर्म क्षेत्र से भयभीत हो गए हैं, कोई भी कार्य करने से हम डर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होती जो एक वीर पुरुष में होती है। अपनी भागती का अविश्वास छिपा रहता है। भागते मतलब मैदान छोड़कर भागना, अविश्वास छिपा रहता है। भीरू व्यापारी में अर्थ हानि सहने की एक क्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरू पंडित में मान हानि सहने की एक क्षमता और अपनी विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास नहीं था। कहने का मतलब है अगर व्यक्ति या व्यापारी के अंदर अगर उसमें कोई डर पैदा हो गया या उसमें भय पैदा हो गया, अगर इस तरह उसमें अर्थ हानि सहने की क्षमता नहीं है, वह उसको सहन नहीं कर सकता, नुकसान को सहन नहीं कर सकता, तो अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास हो जाता है उसे। यानी उसको अच्छा कौशल होते हुए भी, यानी वह उसमें पारंगत होते हुए भी उसको ऐसा लगता है जैसे वह कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह बच्चों खेल के अंदर खिलाड़ी होता है, जब वो बहुत अच्छा खेलता है तो हम कहते हैं वो बड़ा फॉर्म में है, वो बड़े लय के अंदर है, वो चौके छक्के मार रहा है। लेकिन वही खिलाड़ी जब अपने पर विश्वास नहीं होता उसे, उसके अंदर वो भय उत्पन्न हो जाता है कि वो कैसे खेलेगा, वो चौके छक्के लगा पाएगा कि नहीं पाएगा, तो वह बच्चों बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो खिलाड़ी खेलना ही नहीं जानता हो। जो पहले चौके छक्के मारता है, शतक पे शतक लगाता है, लेकिन जब बाद में वो उसमें भय होने से वो खाता भी नहीं खोल पाता, अपना रन बिल्कुल भी नहीं बना पाता, तब उसमें इस प्रकार के अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। यानी वो कौशल जो उसके खिलाड़ी का जो कौशल होता है, वो खेल खेलने में माहिर होता है, वही उसको ऐसा लगता है जैसे इसको कुछ आता नहीं। तो इसी प्रकार से बच्चों कोई भी व्यापारी के अंदर भी अगर इस तरह भय उत्पन्न हो जाता है तो वो भी इसी प्रकार से उसको ऐसा लगता है जैसे वो अपने कौशल पर अविश्वास मतलब विश्वास नहीं कर पाता, अविश्वास उत्पन्न हो जाता है उसमें। तथा भीरू पंडित में
यानी इस प्रकार से जो एक ज्ञानी होते हुए भी अगर उसमें भय उत्पन्न हो गया तो उसको मान आने सहने की एक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और वह अपनी विद्या यानी उसको जो भी ज्ञान होता है या उसकी बुद्धि है या उसका बल है वह भी उसके अंदर अविश्वास नहीं तो हो जाता, मतलब हर प्रकार से वह अपना कौशल खो देता है। तो बच्चों हम पार्ट सेकंड के अंदर यहाँ तक अध्ययन करते हैं, आगे अध्ययन हम पार्ट नंबर थर्ड के अंदर करेंगे। बच्चों पार्ट 2 के अंदर आपको इस अध्याय में आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से लेखक अपनी व्यापार के अंदर अर्ध हानि सहने की एक क्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर विश्वास करता है। और जो भीरू यानी जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, डरपोक होते हैं, पंडित यानी ज्ञानी, ऐसे व्यक्ति भी मान हानि सहने की एक क्षमता और अपनी विद्या बुद्धि बल कौशल पर भी अविश्वास उनको नहीं तो हो जाता, मतलब वो उस कार्य के अंदर नहीं कर पाता। यानी ये एक भय उत्पन्न होने से एक विद्वान व्यक्ति भी अपनी कौशलता क्षमता खो देता है। उसकी जो विद्या होती है, उसके जो ज्ञान होता है, बुद्धि कौशल होता है, बुद्धि बल होता है, वह भी अविश्वास निहित हो जाता है। वो व्यक्ति उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। यानी भय मनुष्य का एक ऐसा गुण है जो उसे आगे बढ़ने नहीं देता। तो हमें ऐसे कोई भी ऐसी गलत कार्य तरफ अग्रसर नहीं होना चाहिए जो हमें हमारे अंदर भय उत्पन्न करता हो। अतः हमें धर्म का साथ देते हुए धर्म के कार्य ही करने चाहिए और ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की भय हमारे लिए कठिनाई का रूप न ले या कठिनाई बनकर बाधा उत्पन्न न करे। तो पार्ट थर्ड के अंदर हम 38 नंबर पेज 38 नंबर पेज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें आप एक ही प्रकार की वीरता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वहां धर्म वीरता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति के अंदर धर्म का कार्य करते हुए भी अगर उसके अंदर भय उत्पन्न हो रहा है, अगर वो डर रहा है और फिर भी उसकी प्रशंसा हो रही है, तो लेखक कह रहा है पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। यहाँ लेखक का कहने का मतलब है कि अगर धर्म का कार्य कर रहे हैं तो हमारे अंदर इस प्रकार की भय का उत्पन्न नहीं होना चाहिए। भय का कार्य करते हुए हमारे अंदर किसी भी प्रकार की भीरुता नहीं नजर आनी चाहिए। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले अधिक धन्य जान पड़ते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि धर्म से डरने वालों की अपेक्षा अगर मान लो कोई व्यक्ति धर्म का कार्य करते हुए अगर वो डर रहा है, उसमें भय पैदा हो रहा है, तो उससे तो अच्छा वो व्यक्ति अच्छा है जो धर्म के प्रति आकर्षित होकर अगर अपना कोई कार्य करता है या धर्म के प्रति आकर्षित है और उसमें किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं है, तो वो व्यक्ति अधिक धन्य है। जो किसी बुराई से ये समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा। जो व्यक्ति किसी बुराई से यही समझकर, मतलब अगर वो धर्म का कार्य करते हुए अगर उसको ऐसा लग रहा है कि इसमें ऐसा कुछ बुराई होगी, तो अगर वो पीछे हट रहा है तो उसके करने से भी अधर्मी होगा। मतलब अगर हमारे अंदर हमें निश्चित रूप से पता है भी ये बुराई है और हम उसको धर्म मान के कर रहे हैं, तो वो एक धर्म का कार्य नहीं होगा, वो भी एक अधर्म का ही कार्य होगा। उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि अगर किसी भी कार्य को अगर कोई व्यक्ति जो ऐसा लग रहा है उसे कि इसको करने में बुराई है और मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, तो वो व्यक्ति उससे ज़्यादा अच्छा है कि वो इस प्रकार से वो अधर्म से बचेगा, अधर्म रूपी कार्य नहीं करेगा, न उसे कोई बुराई होगी। जो व्यक्ति बुराई के बारे में सोच नहीं सकता, बुराई करने के बारे में वो सोच नहीं सकता, नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कभी भी अधर्म का कार्य नहीं करेगा। दुख या आपत्ति के पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि दुख या आपत्ति, यानी आपत्ति कहते हैं समाज के द्वारा उसका विरोध करना, यानी समाज में अगर कोई भी कार्य करने, ऐसा व्यक्ति कोई मनुष्य अगर कोई कार्य करता है जिससे समाज के अंदर आपत्ति हो या दुख उत्पन्न हो, तो पूर्ण निश्चय न रहने पर भी उसकी संभावना मात्र अनुमान से भी आवेग शून्य भय उत्पन्न हो जाता है। यानी व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं इस कार्य को करूंगा तो समाज में पता नहीं आपत्ति होगी, लोग उसकी विरोध करेंगे। अगर इस तरह से अगर उसको महसूस होता है अगर इस कार्य को करूंगा तो मुझे बहुत सारे दुख उत्पन्न होगा, तो इस तरह की अगर उसमें संभावना मात्र भी उसके मन में है तो उसके अंदर शून्य का
मान लो एक शून्य भय उत्पन्न हो जाता है, उसे आशंका कहते हैं। जब इस प्रकार के उसके अंदर शक या किसी भी कार्य करने में अगर उसको शक या आशंका पैदा हो रही है, तो यानी कहने का मतलब है उसमें एक आवेग शून्य भय उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें वैसी आकुलता नहीं होती। अगर मान लो वैसे तो उसमें आकुलता नहीं होती, लेकिन जैसे ही वह उस कार्य को करेगा या उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक अगर रहता है, अगर वो ऐसा करता है, तो जैसे घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, पर वहां बराबर चल सकता, मतलब वो चलता तो जा रहा है, लेकिन उसके मन के अंदर वो एक भय उत्पन्न रहता है कि कहीं चीता न आ जाए, कहीं शेर न आ जाए। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा या एक पैर आगे न रखेगा। तो अतः इस प्रकार से उसके अंदर एक शून्य भय की आशंका बनी रहती है कि कहीं ऐसा न हो जाए। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि दुखात्मक भाव में भी आशंका की स्थिति वही रहती है जो सुखात्मक भाव में आशा की। जिस प्रकार से सुख के अगर हमारे अंदर भाव आ रहे हैं, आशा है, तो हमारे बहुत सारी काल्पनिक हम ऐसी बातें आती है जो हमें सुख प्रदान करती है। हम बहुत सारी ऐसी कल्पना करते हैं जो हमारे लिए सुख उत्पन्न करेगी। उसी प्रकार से दुखात्मक भाव में भी आशंका की वही स्थिति होती है, भय की वही स्थिति होती है, जिसे हम आगे करते हुए इस मन में कल्पना हो जाती है कि कहीं ऐसा हो गया, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, मुझे इतना सारा दुख होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। ऐसी सब सुख और दुख दोनों के भाव मान आशंका और आशा दोनों रूप में रहती है। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर कितना ही भयंकर कार्य करेगा, भयानक कार्य करेगा, अगर उसके अंदर ये कल्पना या भावना मात्र भी अगर क्षण स्तंभ अगर रूप में अगर आ जाए, तो इस प्रकार के भय का अनुभव होता ही है। यानी कि कोई भी अगर भयंकर व्यक्ति भयंकर कार्य करता है, अगर वो भयंकर कार्य करते हुए उसके मन में क्षणिक स्तंभ के रूप में अगर भावना मात्र भी अगर उसके अंदर भय उत्पन्न हो गया, तो वो उसके लिए एक स्तंभ का रूप धारण कर लेती है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो एक छत से कूदना एक भयानक कार्य है, खतरनाक कार्य है। तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में है, यानी उस व्यक्ति के हाथ में है जिससे कूदने के लिए कहा जा रहा है कि वो कूदे या न कूदे। लेकिन ये वह कहेगा कि डर मालूम होता है, मतलब उसको लग रहा है कि भाई डर लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो पैर टूट गए, तो अगर कोई चोट रहा, ज़्यादा खतरनाक चोट आ गई, तो यानी उसके अंदर इस प्रकार का भय उत्पन्न कर रहा है। यह भय एक पूर्ण भय नहीं होता, यानी कि उसको कितना डर लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, केवल आशंका कर रहा है। अगर वो कार्य कर तो रहा है लेकिन उसको इस प्रकार का भय है, तो एक तरह से पूर्ण भय के रूप में नहीं माना जाता। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे पैर में देखिए, क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। मतलब क्रोध का अभाव, अगर क्रोध नहीं है तो वो हमेशा दुख के कारण पर ही डाला जाता है, कि कोई भी दुख का कारण मतलब क्रोध तो नहीं हो सकता। मतलब अभाव, लेखक यहाँ अभाव को कह रहा है कि क्रोध का अभाव मतलब क्रोध का न होना, क्रोध का न होना दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए भी हो सकता है। अगर मान लो व्यक्ति अगर उसमें क्रोध का अभाव है, तो वह अगर उसका कोई निवारण ढूंढता है, उस दुख का निवारण देखता है, तो वह सब दिन के लिए या कह सकते हैं बहुत दिनों के लिए उसका निवारण कर सकता है। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि हमें गुस्सा या क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर कितना भी कोई भय का अगर है, हम भयभीत हो चुके हैं या हमारे अंदर ऐसा अवगुण पैदा हो चुका है, तो हमें कभी उस पर क्रोध या गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसका केवल निवारण खोजना चाहिए। अगर हमने निवारण खोजा तो हमारे लिए बहुत समय के लिए या बहुत दिनों के लिए भी हो सकता है, या सब दिनों के लिए हो सकता है। भी आगे हम जब तक उस लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक हमारे अंदर किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा हम कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए बहुत दिनों के लिए हो सकता है। भय के बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे से ज्ञान प्राणियों के बीच से भाव
बहुत काल तक संचित रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती, मतलब भय के द्वारा सभी अवस्थाओं में या बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं हैं उनमें यह बात नहीं हो सकती। ऐसे सज्ञान यानी जो ज्ञान से युक्त हो, जिनको उससे पूरी तरह से ज्ञान हो, उस कार्य के प्रति उस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो, ऐसे प्राणी बीच में भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं। यानी जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो उसको आगे तक रखते हैं कि कभी भी उनके अंदर ऐसी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ सकता है। और ऐसे उन्नत समाज में यानी कि सज्ञान प्राणी ये भी कह सकते हैं कि जो अनुभवी होते हैं, जिनमें अनुभव होता है किसी भी कार्य को करने का, और वो व्यक्ति सोचते हैं कि अगर हम इस कार्य को अब फिर से करने जा रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का मतलब कष्ट आ सकते हैं या कठिनाइयाँ आ सकती है। तो इसलिए कहा है कि और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और प्रीति का विस्तार बहुत अधिक होता है कि एक उन्नत समाज कह सकते हैं, सभ्य समाज, ये प्रगतिशील समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और प्रीति का विस्तार यानी जो सभी व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं, उनके कार्य क्षेत्र को जानते हैं, कर्म क्षेत्र को जानते हैं, इस प्रकार से अधिक होता है। तो प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है, यानी कि जब तक वह उसका निवारण नहीं कर लेते तब तक उनके अंदर वो भय बना रहता है। लेकिन जैसे वह उसका निवारण कर लेते हैं, उन्हें पता होता है कि ये कठिनाई आएगी और वो उस कठिनाई को वो हल करते हुए आगे निकल जाते हैं, उस कठिनाई का सामना करते हुए आगे निकल जाते हैं, तो वह भय खत्म हो जाता है। तो वहां पर यह भय भूला कि आफत आई। अगर कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को अगर करते हुए उन कठिनाइयों को भूल जाता है, उसका उससे ज्ञान नहीं रख पाता, तो उसके लिए फिर वो एक आफत है, एक कठिनाई है, वो उसमें बाधा उत्पन्न कर देती है। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने आप को बचा लेंगे। तो बच्चों जहाँ पर अगर इस तरह से अगर कोई ऐसा हो, कोई क्रूर व्यक्ति हो, अगर वो किसी आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो आपके अंदर उस भय की स्थिति बन जाएगी, यानी एक ऐसी प्रेरणा उत्पन्न होगी जो हमारे अंदर भय उत्पन्न कर देगी और हमें वहां से भागने के लिए कहेगी और हम अपने को बचा लेंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो। मान लो वो व्यक्ति ऐसा हो सकता है ऐसा कि वो व्यक्ति जिस समय उसको गुस्सा आया और आपके पीछे दौड़ा, हो सकता है आगे भी उसको ऐसा मान लो उसको वो क्रोध दूर ना हो, बल्कि कुछ दिन के लिए एक बेर के रूप में टिक जाए। मतलब लंबे समय तक जब भी वो देखेगा आपके अंदर एक वो आपके प्रति उसके अंदर एक बेर की भावना उत्पन्न हो जाएगी और उसके अंदर टिकी रहेगी। तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन वो उस समय वो जो गुस्सा या क्रोध था वो उसमें नहीं रहेगा, लेकिन वो आपके प्रति लगातार उसके अंदर रहेगा। अगर आप उस समय उसको भूल गए तो हो सकता है वो आपके लिए आफत बनाए, और अगर आपने उसको पूर्ण रूप से ध्यान में रखा तो वो आपको हानि तो नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आप उसके प्रति सजग हैं। प्राणियों की असभ्य दशा में भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज के साथ संगठन गहरा संगठन नहीं होता। प्राणियों की असभ्य दशा में भी भय से अधिक काम निकलता है। मतलब अगर प्राणी अगर असभ्य दशा में हो तो भी वो भय से अधिक काम निकलता, मतलब वो अपने भय के द्वारा मतलब भयभीत करके वो किसी असभ्य होते हुए असभ्य दशा में किसी को भयभीत करके अपना काम निकाल सकता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है। यानी समाज के अंदर रहकर ऐसा कार्य व्यक्ति वो नहीं कर सकता, समाज से बाहर ऐसा जरूर कर सकता है, लेकिन समाज के अंदर ऐसा मान लो नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता हो, उसके विषय में जानकारी रहती हो। यानी हर व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में कार्य करता हुआ आगे बढ़ता है, वो हर किसी को इस प्रकार से अपनी क्षमता या अपना कर्म क्षेत्र के बारे में वो बात शेयर नहीं करता या कह सकते हैं साझा नहीं करता है। इसलिए प्राणियों की असभ्य दशा में ऐसा हो सकता है, बल्कि एक सभ्य समाज में इस प्रकार का भाव नहीं होता। बच्चों आगे देखिए, जंगली मनुष्य परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियों अब भी है जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता। यानी एक जंगल में रहने वाला व्यक्तियों का एक अपना ही झुंड होता है, या कह सकते हैं अपना ही एक समूह होता है, उसके अंदर वो रहता है, उससे बाहर की वो दुनिया को नहीं जानता। अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों से कर सकते। यानी वो इतना दूर जाएगा कि वह कभी भी उसके सामने
न आए और वह उस भय को वहीं से उससे अलग होकर वो दूर कर लेता है। तो बच्चों आज हम पार्ट 3 के अंदर इतना ही करेंगे। आगे पार्ट 4 के अंदर हम आगे का लेसन पूरा करेंगे। बच्चों इस अध्याय से इस विषय में बहुत अच्छी शिक्षा पर ये अध्याय है। हमें लेकर बहुत अच्छी तरह से किस प्रकार से हमारे अंदर भय उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से हमारे दुख के कारण बनते हैं, कि बहुत अच्छी तरह से समझाया बच्चों। तो इसको अच्छी तरह से दोहरान करना और अपने जीवन में भी डालना और कार्य भी साथ साथ में समझकर इसको करना है। जय हिंद।